नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के गांधी हॉल में धानुक समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कराटे के मुकाबले में गोल्ड मेडलिस्ट समाज की बालिका का भी सम्मान किया गया। धानुक समाज ने बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं आयोजन में प्रदेश सहित देश भर से कई गणमान्य समाज बंधु आयोजन में पधारे। साथ ही युवक युवती ने मंच पर जाकर अपना परिचय दिया। इसी कड़ी में कराटे के मुकाबले में गोल्ड मेडलिस्ट समाज की बालिका का भी सम्मान किया गया। किस प्रकार का परिचय सम्मेलन आज हमारा धानुक समाज का प्रदेश स्तरीय परिचय सम्मेलन हुआ है युवक युवती का, और इसमें हमारे देश भर से लोग आए हैं और अच्छी जो गोल्ड मेडलिस्ट एक हमारी समाज की लड़की है जिनने कराटे चैंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, तो उनका भी आज आगमन हुआ। हम उसी इस आयोजन के विषय में उनका भी आभार, उनको भी बधाई दी हमने। और हमारे बीच में आज समाज के बहुत से 400-500 लोग के समथिंग जोड़े आए हैं। 300 लड़कियां 200 लड़कियों की संख्या ऐसे आए। तो आज मैं समाज को बधाई देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो मैं चाहता हूं कि हर बार हमारी समाज हम अच्छे से अच्छा करते चले और आगे बढ़ते चले। मेरा नाम विक्की जरिया है, मैं इंदौर जिले का संगठन मंत्री हूं धानुक समाज विकास संघ से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज इंदौर आए। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने बताया, कमलनाथ अभय छजलानी के निवास पर जाएंगे। वहां वे शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। इसके बाद खेल प्रसाल में इंदौर संभाग के पत्रकारों से चर्चा करेंगे। कमलनाथ ने बेरवा समाज और सिख समाज के युवाओं से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि भाजपा संगठन से है। कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी को एकजुट होकर काम करना है। प्रदेश में व्यापारी परेशान है। हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मध्य प्रदेश देना चाहते हैं, ऐसा प्रदेश जहां भ्रष्टाचार, मिलावट आदि ना हो। इंदौर शहर अध्यक्ष को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि एक व्यक्ति संगठन नहीं चलाता, यहाँ हर कार्यकर्ता कमलनाथ है। इसके बाद मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा, शिवराज सिंह कलाकारी वाला भाषण देते हैं, खुद को कभी मामा बताते हैं तो कभी किसान का बेटा। दिग्विजय सिंह की सक्रियता के सवाल पर नाथ ने कहा, दिग्विजय सिंह पूरी तरह सक्रिय है। वे सभी परंपरागत सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। इंदौर के लसूड़िया में एक फैब्रिकेशन व्यापारी का 11 साल का बेटा घर से लापता हो गया। बताया जाता है कि उसे 7 दिन पहले 5th क्लास की फाइनल एग्जाम में सप्लीमेंट्री आ गई थी। पिता ने उसे 2 दिन बाद पेपर होने के चलते पढ़ने के लिए डांट दिया था। इसके बाद बेटा अपने नाबालिग दोस्त के घर पहुंचा, यहां उसकी गुल्लक तोड़ी, फिर लापता हो गया। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज निकाले जिसमें वह अपने दोस्त के साथ जाता दिखा है। पुलिस ने पूछताछ के लिए अब उसके नाबालिग दोस्त और उसके माता पिता को बुलाया है। जानकारी के अनुसार मामला स्कीम नंबर 114 का है। यहाँ पार्ट 1 में भारत वर्मा रहते हैं। उनका 11 साल का बेटा लोकेश वर्मा दोपहर से लापता हो गया। पिता रात तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन जब उसकी जानकारी नहीं लगी तो वह लसूड़िया थाने पहुंचे और गुमशुदगी को लेकर केस दर्ज करवाया। पिता ने बताया कि 2 दिन बाद उसका पेपर था। पढ़ने को लेकर उन्होंने उसे फटकार लगाई थी। आईटी और स्टार्टअप को लेकर शहर में बन रहे इकोसिस्टम का असर दिखने लगा है। जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद 3 महीने में 5 बड़ी आईटी कंपनियों ने अपना कामकाज इंदौर में शुरू कर दिया है। अगले 6 महीने में करीब 10 कंपनियां और आना है। 4 महीने में सिर्फ आईटी सेक्टर में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 100 से अधिक स्टार्टअप ने इस साल रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। एक्सचेंजर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के बाद परसिस्टेंट, इन्फोचिप्स, सिविका, केलसॉफ्ट, ग्लोबंट ने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि पहले से संचालित फ्यूजन ने भी अपना एक्सपांशन किया है। नगारो, टेक महिंद्रा और WNS ने इंदौर में काम शुरू करने के लिए नियुक्तियां शुरू कर दी है। जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा। राकोटिन, टास्कस और वर्ल्ड पे जैसी कंपनियों ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। बड़ी कंपनियों की आमद के बीच खंडवा रोड पर तीसरे आईटी पार्क का काम जल्द शुरू करने जा रहा है।
इंदौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया, जिससे कलेक्ट्रेट तिराहे पर करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। इस दौरान वाहन चालक परेशान होते रहे। उनकी प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने चक्का जाम पर नाराजगी जताई। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि सहित अपनी कई मांगों को लेकर 15 दिनों से इंदौर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वे हटने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर इलैयाराजा टी से मिला। कलेक्टर ने कहा कि तुम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कई जिलों में तानाशाही रवैया अपनाकर सीएम साहब ने कई बहनों की जो सेवा समाप्ति के आदेश निकाले हैं, तो उन्हें सेवा में वापस से लिया जाए, इसलिए हम लोगों ने ये उग्र प्रदर्शन किया है। डिमांड्स को रखने के लिए स्वतंत्र है, मतलब अपना इवन ओपिनियन रख सकते हैं, डिमांड्स रख सकते हैं, डेमोक्रेसी में है। बट फिर भी है ना, किसी दूसरे को परेशान करते हुए ना ऐसा कोई भी काम उनको नहीं करना चाहिए। रामनवमी को बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे और इसमें हुई करीब 3 दर्जन मौतों से शहर का चिकित्सा जगत बेहद दुखी और स्तब्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद शुरू किए बचाव कार्यों के दौरान स्ट्रेचर की कमी का भी सामना करना पड़ा। इसी के मद्देनजर शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल अरविंदो हॉस्पिटल द्वारा करीब 2000 डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ को ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल जरूरी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें लगभग 1500 डॉक्टर और नर्स भी होंगे। ये जानकारी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर महक भंडारी ने दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इमरजेंसी सेक्शन पहले से ही बड़ी संख्या में मरीजों को नियमित सेवाएं दे रहा है, लेकिन अब इसे व्यापक विस्तार देते हुए सभी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को आपातकालीन परिस्थितियों में समुचित चिकित्सा सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि हादसों के वक्त घायलों तक तत्परता से चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए 24 घंटे रेगुलर एम्बुलेंस के अलावा एक आईसीयू ऑन व्हील्स बस अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।